नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हमारा जो है वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिस्ट ए में तीसरा सेक्शन है, तीसरा लेक्चर। मैंने आपसे वादा किया था कि डेली बेसिस पे आपको ग्रामर और वोकैब के भी सेशन आते रहेंगे। वोकैब यानी वोकैबलरी बोला जाता है, जिसे आप हिंदी में शब्दकोश के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों को मैं डिटेल डेली बेसिस पे लाता रहूँगा, ताकि आपके पास वोकैब का भी एक पूरा जानकारी होता रहे, ताकि वर्ब पे मैं जैसे आए तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, 10 आपके वर्ड मीनिंग है, तो उनको जानकारी लेते हैं। वर्ब्स हैं तो पार्ट ए में ही ये चल रहा है, क्योंकि वर्ब के कई पार्ट होते हैं। कुछ वर्ब्स आसान होते हैं, जैसे इसमें चीज़ों को याद करना पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि डायरेक्ट उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है और जोड़ के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, सफिक्स से जोड़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो है दोस्तों फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है दोस्तों मना करना। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा कि आप ये काम कीजिए और आपने क्या किया कि नहीं, मैं इस काम को नहीं करूंगा, यानी आपने मना कर दिया, तो वही होता है फॉरबिड। और उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है दोस्तों FORBID, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है दोस्तों मना करना। तो सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड, FORBADE, फॉरबिड। और थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन। अब चलिए अगला देखते हैं फॉरगेट, FORGET। फॉरगेट का मतलब भूलना है। जैसे कहेंगे कि मैं इस किताब में पढ़ाई गई चीजों को क्या किया, भूल चुका हूँ, तो भूलना। तो जब भी कहीं भूलने वाली वर्ब हो तो भूलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, फॉरगेट का यूज करते हैं, FORGET, फॉरगेट। और सेकंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, FOR, ये आप देख रहे हैं FORGOT, फॉरगॉट। और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटेन, FORGOTTEN। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आप फॉरबिडन में लास्ट में जो थर्ड फॉर्म है वहाँ डबल कर दिए हैं और यहाँ भी क्या कर दिए हैं, डबल टी कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावेल्स आए तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। डबल करके आगे कहानी को लेके चलते हैं। जैसे फॉरबिडन, तो फॉरबिड है, जैसे फॉरबिड है, तो ये बताइए फॉरबिड है तो डी के पहले क्या है, वावेल्स है, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब इसके थर्ड फॉर्म को लिखेंगे तो डबल करके क्या जोड़ते हैं, EN। वैसे ही टी है, फॉरगेट में टी है, टी के पहले क्या है, वॉवेल्स है, इसलिए टी को क्या कर देंगे, डबल करके EN जोड़ देंगे। तो ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब देखिए अगला जो है फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है जमाना, FREEZE, फ्रिज। फ्रिज मतलब जमाना या जमना। तो फ्रिज सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों फ्रोज, FROZE। और थर्ड फॉर्म होता है फ्रोजन, FROZEN। तो फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन, FROZEN। जैसे आपके फ्रिज में कोई भी चीज जम जाती है तो आप वहां पर फ्रिज का यूज करेंगे। फ्रिज जो आप यूज करते हैं जनरली, फ्रिज का मतलब जमने वाला। ठीक है, और आप फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर लगा होता है, ER जोड़कर उसे कॉमन नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। और फ्रीजर का मतलब जमाने वाला। जैसे डू मतलब करना, उसमें ER जोड़ते हैं, डूअर, करने वाला। EATE, इट मतलब क्या होता है दोस्तों, खाना, उसमें ER जोड़कर क्या जोड़ देते हैं, ईटर। ईटर मतलब खाने वाला। चलिए ये भी चीजें आएंगी। अब देखिए अगला है गेट। गेट मतलब क्या होता है दोस्तों, पाना। गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है क्या, गॉट। गेट, गॉट, गॉट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए गेट तक हो चुका है। अब देखेंगे गो। गो मतलब क्या होता है, जाना। गो का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो वेंट की जो स्पेलिंग है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, WENT, और गॉन का GONE। ऐसा उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीजें आती होंगी, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो जिसे कुछ ना आता हो उसे भी कुछ सिखा दिया जाए। बाकी सब आप जो जानते हैं कुछ
तो उनके लिए और भी बेनिफिट्स काम करेंगे। कैसे निकाला जाता है, देखिए इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप प्रैक्टिस ना करो आप भूल जाओगे दोस्तों। इसके लिए जरूरी है आपकी प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे आपको चीज़ें उतनी ही अच्छी से क्लियर होती जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी वर्ड है, मिस्टेक्स हो जाते हैं थोड़े बहुत। चलिए, गिव, गिव मतलब क्या होता है, देना, GIV, गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म होगा गिव, GAVE, गिव, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन, GIVEN। तो गिव, गेव, गिवन। आगे देखते हैं ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब पीसना, मसाले को पीसना, या क्रशर में से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनको पीसना, या आटा को, गेहूं को पीसना, तो ग्राइंड, ग्राइंड का यूज करते हैं। तो ग्राइंड मतलब पीसना, GRIND, और ग्राइंड का सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, GROUND, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्राउंड। तो आप देखिए बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में ये होते हैं, कहीं अगर किसी सेंटेंस या स्ट्रक्चर में ग्राउंड लिखा आ गया तो भाई वो बच्चे भड़क जाते हैं पहले कि ग्राउंड का मतलब तो हो गया जी दोस्तों भूमि। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि ग्राउंड का मतलब भूमि भी होता है, तो वो ग्राइंड का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है। तो जहां वो आएगा तो उसको उसी चीज में हम देखेंगे, पता करेंगे कि क्या उसकी मीनिंग्स भूमि के रूप में हो रही है या पीसने के रूप में हो रही है, तब हम पता करेंगे। ऐसा नहीं है कि लपेट दिए कि ग्राउंड है मतलब ग्राउंड, ग्राउंड मतलब भूमि होती है और कुछ नहीं होता है। तो वर्ड का डिफरेंसेस जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर वगैरह पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, उगना, GROW, ग्रो मतलब उगना या उगाना कह सकते हैं। तो ग्रो का मतलब, ग्रो का सेकंड फॉर्म होगा ग्रीव, GREW, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रोन, GROWN, ग्रोन। अगला देखिए हैंग, हैंग मतलब लटकना होता है। हैंग का सेकंड फॉर्म जो होगा हंग होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हंग। तो हैंग मतलब लटकना, हंग, HUNG, हंग, हंग, HUNG, हंग। अब देखिए हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना, कोई चीज किसी से आप छिपाते हैं। कॉन्सिल भी होता है, CONCEAN, कॉन्सिल भी होता है। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है, बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसा नहीं एक ही जो मीनिंग है, अर्थ है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि हाइड मतलब ही छिपाना होगा, कॉन्सिल मतलब ही छिपाना होता है, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जिसकी मतलब वो छिपाना होता है। तो हाइड का मतलब हो गया छिपाना, और सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों हिड, HID, हिड, और थर्ड फॉर्म होता है हिड या हिडन होता है, HIDDEN। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि जब हाइड का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो हिड ना यूज करके क्या यूज करते हैं दोस्तों, हिड। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी हम हिड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी सही है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में मैंने आपसे बार बार कहा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इंग्लिश है लैंग्वेज, और लैंग्वेज को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाता है। सूटेबिलिटी देखी जाती है कि आखिरकार लैंग्वेज क्या सूटेबल मांग रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग टेंसेज या वर्ड पावर को समय समय पे भी चेंज किया जाता है, उसको रूप को चेंज किए जाते रहते हैं तमाम ग्रामेरियन जितने भी होते हैं उनके द्वारा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 10 जो मैंने वर्ड पावर आपको बताया आपको समझ में आया होगा। आप क्या करें कि इनका नोट्स बनाएं, डेली बेसिस पे आप 5 से 10 मिनट आप, क्योंकि आपका डेली बेसिस पे जैसे जैसे ग्रामर पोर्शन है या आपके ये जो वर्ड पावर है डेली बेसिस पे बढ़ता जाएगा लेक्चर। तो आप अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारा मटेरियल्स हो जाता है। तो जब मटेरियल हो जाता है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पढ़ाई क्या करते हैं जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें, नोट्स बनाएं डेली बेस पे, आप ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट का समय दें, ग्रामर को दोहरा लें, उसके साथ साथ आप इस वर्ड पावर को भी दोहरा लें। तो एक दिन आप ऐसा फील करेंगे कि हमने कुछ पढ़ा। और इंग्लिश का जो आपके दिमाग में जो एक प्रॉब्लम होती है खासतौर पर यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए, यानी हिंदी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, जहाँ भी हिंदी बेल्ट, उन हिंदी बेल्ट के जितने भी बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। 100 बच्चों में 10 बच्चों को ही समझ में आता है, 90 को आता ही नहीं। इसीलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जब फिजिक्स विद कुंदन सर जो है स्पेशली तो है फिजिक्स के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इंग्लिश का लेक्चर भी आपसे लिया जा रहा है,
और कुछ समय है जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए मैथमेटिक्स भी का क्लास भी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करूंगा ताकि आपको लेक्चर मिले। और ध्यान दीजिएगा, जिन लेक्चरों को मैं बनाऊंगा उसमें टूटी फूटी वाला केस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को मैं यहाँ पढ़ाया फिर वहाँ पढ़ाया और कुछ लेक्चर छोड़ दिया, नहीं। मैं जिस चैप्टर और जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल के साथ जीरो से लेकर फाइनल तक पढ़ा दूंगा, ताकि जो भी पढ़े उन्हें काफ़ी अच्छा लगे, बेहतर लगे कि हाँ जी कि सर जी ने कुछ पढ़ाया। तो चलिए दोस्तों, अब इसको रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ओके।